हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समकोणिक समानांतर षष्ठफलक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखो, समकोणिक समानांतर षष्ठफलक कहने का मतलब ऐसा आकृति जो कि कुछ ऐसे दिखाई दे, ये इस प्रकार की हो, इस प्रकार या इस प्रकार का हो। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं घन और ये होता है घनाभ। देखो, इसकी टोटल 6 फेस होता है। कितना फेस होता है? 6 फेस और 12 भुजा। इसका भी टोटल 6 फेस ही होता है। 1 2 3 4 5 6। ये भी 6 होता है। 1 2 3 4 5 और एक उधर 6। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग घन। घन ऐसा आकृति होता है जिसकी सभी भुजाएं, सभी सरफेस एक समान होता है। जैसे कि बचपन में देखो बच्चों, सभी कोई लूडो खेलता हो। ये देखो, मेरे पास ये लूडो का पासा है। इसका देखो, सभी जो ये जो दिख रहा है, सभी साइड एकदम बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। इसको और इसका सभी जो है फेस भी बराबर होता है। इसका लंबाई देखो, चौड़ाई देखो, ऊंचाई देखो, क्या होता है? सब आपस में बराबर होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? भुजा ही मान लेते हैं। तो देखो, जैसे कि ये हो गया हमारा घन। तो देखो, घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जो होता है 6। क्योंकि 6 इसलिए होता है कि देखो, इसका 6 फेस होता है। एक इधर देखो, 2 3, किधर गया 4 यार, 4 5 और ये 6 फेस है, तभी 6 नंबर लिखा है, इसलिए 6। और जैसे कि बता दिए क्या होता है, ये एक वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल सब तुम लोग बचपन से पढ़ के आओ कि भुजा का स्क्वायर होता है, इसलिए हो जाता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब देखो, आयतन। आयतन मतलब इसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसके अंदर जो हटेगा, ये जितना लंबा, जितना चौड़ा, जितना ऊंचा है, इसी के अंदर जो भी हटेगा, इसलिए इसका आयतन हो जाता है। तो देखो, भुजा का क्यू लिखो या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखो, दोनों एक ही होता है। देखो, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई कहने का मतलब कि यहाँ पे लिखा है 3√3 इंटू भुजा। तो देखो, इसके अंदर की जो सबसे लंबी रेखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये बीच की जो रेखा है, माने कि इस बिंदु से खींच के इस बिंदु तक जो रेखा आई है, यही हो जाएगा। तो देखो, ये तीनों, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होता है, इसलिए भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है 3 भुजा स्क्वायर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, किसी भी स्क्वायर से अगर कोई भी चीज़ रूट के अंदर अगर 2 बार रहता है तो बाहर एक जाता है। तो भुजा का स्क्वायर 2 बार है, इसलिए भुजा बाहर चला आया। तो ये हो जाता है घन का विकर्ण। अब देखो, घन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। पार्श्वतल का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये होता है कि नीचे वाला और ऊपर वाला खत्म कर दो। तो नीचे वाला और ऊपर वाला घटा दिए तो बचा मेरा 4 साइड, 1 2 3 और 4 साइड। तो इसलिए हो जाता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। फॉर्मूला खत्म होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सवाल के साथ। देखो, जैसे कि एक सवाल हम बोर्ड पे पहले ही लिख दिए हैं, तो उसको पढ़ते हैं पहले। यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई, पार्श्वतल का क्षेत्रफल, ये सब ज्ञात करना है। एक ही फॉर्मूला में हम, एक ही सवाल में सभी फॉर्मूला को हम सम्मिलित कर लिए हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम इसकी सभी भुजा जो है तो क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले कि हम इस घन का आयतन निकालते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यू। तो देखो,
जैसे कि हम पहले ही बता दिए हैं कि इसमें भुजा 4 है, तो हम लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 4 बराबर ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बताते हैं। जैसे कि मैं कुछ देख के याद आ रहा है इस पासा को, इसका 6 तल में देर पहले ही दिखाया था, इसके ऊपर ही सवाल है संपूर्ण तल। तो देखो इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो देखो 6 गुने 4 गुने 4 ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसमें भी सेंटीमीटर है और इसमें भी सेंटीमीटर है। अब देखो इसके बाद आता है विकर्ण। क्या आता है? विकर्ण। तो देखो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। विकर्ण √3 इंटू भुजा, तो √3 मतलब √3 हो जाएगा और गुने 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√3। अब देखो पार्श्वतल का क्षेत्रफल। पार्श्वतल का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा का स्क्वायर। देखो 4 इसलिए क्योंकि इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दो पार्ट को छोड़ देते हैं, तभी हो जाता है मेरा पार्श्वतल का क्षेत्रफल। तो 2 छोड़ने के बाद मेरा 4 बचता है, तो 4 और भुजा का स्क्वायर। तो देखो 4 गुने भुजा का स्क्वायर मतलब 4 और 4, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में घन से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे और घनाभ स्टार्ट करेंगे।